नमस्कार। आज हम गहराई से बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की CGLE 2025 परीक्षा की अधिसूचना पर। हमारे पास ये पूरा सरकारी दस्तावेज है और इसका मकसद है भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और सी के हजारों पद भरना। तो आज हम समझेंगे कि इस बार क्या खास है, क्या बदलाव है। बिल्कुल। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा मौका होता है हर साल। बिल्कुल। और इस बार तो करीब 14,582 वैकेंसीज टेंटेटिव हैं अभी, पर इतनी वैकेंसीज की बात है तो ये काफी महत्वपूर्ण संख्या है। और जैसा आपने कहा, कुछ बदलाव भी हैं इस बार जिन पर गौर करना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते तारीखों से। मतलब कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जून से शुरू हो चुकी हैं जी। और ये चलेंगी 4 जुलाई 2025 तक जी। रात 11 बजे तक का टाइम है। पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि भाई आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। कई बार वेबसाइट पे लोड होता है, दिक्कत आती है। हाँ, वो तो है। लास्ट मिनट रश से बचना चाहिए। और फीस भरने की? ऑनलाइन फीस आप 05 जुलाई रात 11 बजे तक भर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए भी विंडो खुलेगी, वो 9 जुलाई से 11 जुलाई रात 11 बजे तक। लेकिन हाँ, उसके लिए चार्ज लगेगा। अच्छा, तो करेक्शन का मौका है पर चार्जेबल है। ठीक है। और परीक्षा कब तक हो सकती है, अंदाजा? जी, जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से टियर 1 परीक्षा अगस्त 2025 में हो सकती है, मतलब 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। और टियर 2 के लिए दिसंबर 2025 का अनुमान है। ओके, तो अगस्त और फिर दिसंबर। अब आते हैं पात्रता पर। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? बेसिक शर्तें क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो नागरिकता, भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान के कुछ नागरिक भी एलिजिबल हैं, उसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन में है। फिर आती है उम्र, एज लिमिट, ये 1 अगस्त 2025 को काउंट होगी। और ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है ना? जी बिल्कुल। जैसे कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है, कुछ के लिए 20 से 30, कुछ 18-30 और कुछ 18-32 तक भी हैं। और जो आरक्षित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, PWD यानी दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है नियमों के हिसाब से। और पढ़ाई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? उसके लिए 1 अगस्त 2025 तक आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। किसी भी स्ट्रीम में ज्यादातर पोस्ट के लिए चल जाती है। अच्छा। और जो फाइनल ईयर में है, हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2025 तक आ जाना चाहिए, मतलब डिग्री उस तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ खास पद है जैसे JSO यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, उनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स, इकोनॉमिक्स वगैरह में कुछ शर्तें होती हैं। जी बिल्कुल, उसमें स्टैटिस्टिक्स एक विषय के तौर पर पढ़ा होना जरूरी है। और एक बात जो आपने नोटिस की वो अच्छी है कि इस बार महिलाओं उम्मीदवारों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया गया है आवेदन करने के लिए। हाँ, ये मेंशन किया गया है, ये एक अच्छा कदम है। अब जरा आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। इसमें क्या कुछ नया या खास है? इसमें इस बार बड़े बदलाव हैं। सबसे बड़ा तो ये कि अब आवेदन सिर्फ SSC की नई वेबसाइट ssc.gov.in से होगा या फिर उनकी माई SSC मोबाइल ऐप से। अच्छा, तो पुरानी वाली वेबसाइट ssc.gov.in वो अब नहीं? और जो पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR था, वो भी अब मान्य नहीं है। सबको नई वेबसाइट पर जाकर फ्रेश OTR करना ही होगा, ये अनिवार्य है। अरे, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मतलब पुरानी OTR से काम नहीं चलेगा, नया बनाना ही पड़ेगा। और क्या है? हाँ जी, दूसरा बड़ा बदलाव है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को प्राथमिकता देना। अगर आप अपने आधार से प्रमाणित करते हैं आवेदन तो एक फायदा यह है कि फोटो या सिग्नेचर अगर थोड़े बहुत मानकों के हिसाब से नहीं भी हुए तो आवेदन रिजेक्ट होने का खतरा कम हो जाता है। अच्छा। ये कैसे? मतलब आधार से आपकी पहचान पुख्ता हो जाती है तो शायद विभाग फोटो साइन की छोटी मोटी कमी को नजरअंदाज कर दे। ये उम्मीदवारों के लिए काफी राहत की बात हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। फोटो सिग्नेचर को लेकर बहुत टेंशन रहती थी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी तीसरी बड़ी चीज है लाइव फोटो कैप्चर। अब आपको फॉर्म भरते समय ही अपने वेब कैम या मोबाइल कैमरे से लाइव फोटो खींचनी होगी। मतलब पहले से खींची हुई फोटो अपलोड नहीं करनी? जी नहीं, बिल्कुल लाइव और बिना टोपी या चश्मे के, साफ सुथरी। ये शायद फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया गया है। आवेदन शुल्क वही है, 100 रुपए, लेकिन महिला उम्मीदवार, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। तो नई वेबसाइट, नया OTR, आधार का रोल
और लाइव फोटो, ये तकनीकी चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब जरा परीक्षा के पैटर्न पर आएं। स्कीम क्या है? परीक्षा 2 टियर में होगी, टियर 1 और टियर 2। दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, CBT। टियर 1 का पैटर्न वैसा ही है जैसा पहले था। ऑब्जेक्टिव टाइप 4 सेक्शन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब पर आधा नंबर 0.50 कटेगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ओके, तो टियर 1 सिर्फ पास करना है टियर 2 के लिए। अब टियर 2, इसमें क्या है? टियर 2 थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। इसमें मुख्य रूप से एक पेपर है, पेपर 1, जो सभी पदों के लिए अनिवार्य है। इस पेपर 1 के अंदर सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। फिर सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज का, ये मॉड्यूल क्वालिफाइंग है। और सेक्शन 4 है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी DST। ये स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग है। तो ये 4 सेक्शन हो गए पेपर 1 में। यानी कंप्यूटर और DST दोनों ही क्वालिफाइंग है, पर देने सबको पड़ेंगे। जी हाँ, पेपर 1 का हिस्सा है तो अनिवार्य है और क्वालिफाई भी करना होगा। इनके अलावा जो JSO या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एक अलग पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स भी देना होगा। अच्छा, तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? कौन से नंबर जुड़ेंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ टियर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग और सेक्शन 2 इंग्लिश GA में मिले कुल अंकों के आधार पर बनेगी। कंप्यूटर सेक्शन 3 और DST सेक्शन 4 में सिर्फ पास होना जरूरी है, उनके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन पास होना जरूरी है। बिल्कुल। टियर 2 के पेपर 1 के सभी सेक्शंस में II 3 और 4 सब में अलग अलग न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। हाँ, कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर या DEST में शायद थोड़े ऊंचे मानक रखे जाएं, वो नोटिफिकेशन में दिया है। समझ गए। तो मेरिट सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA टियर 2 वाले से बनेगी, पर कंप्यूटर और टाइपिंग में पास होना भी जरूरी है। अब चयन प्रक्रिया और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताएं। जी, टियर 1 में प्रदर्शन के आधार पर कैंडिडेट्स को टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर जब टियर 2 का रिजल्ट आने वाला होगा, उससे पहले सफल उम्मीदवारों को ऑनलाइन अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी। मतलब आपको बताना होगा कि आप किन पदों को प्राथमिकता देते हैं। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। क्यों? इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी तो फाइनल मेरिट में नाम होने के बावजूद आपको किसी भी पद के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। और एक बार जो पोस्ट अलॉट हो गई, वो बदली नहीं जा सकती। इसलिए बहुत सोच समझकर प्रेफरेंस भरनी चाहिए। अच्छा, ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। हाँ, कुछ पद हैं जैसे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर या CBI में सब इंस्पेक्टर वगैरह। इनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स जैसे हाइट, चेस्ट, वजन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना होते हैं। ये टेस्ट फाइनल सिलेक्शन के बाद संबंधित विभाग खुद करवाते हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV का काम भी अब सीधे यूजर डिपार्टमेंट ही करेगा, जहां आपकी पोस्टिंग होगी। SSC नहीं करेगा। अच्छा, DV भी अब डिपार्टमेंट लेवल पर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखें, SSC CGLE 2025 एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें आवेदन प्रक्रिया में काफ़ी नए तकनीकी पहलू हैं। नई वेबसाइट, नया OTR, आधार प्रमाणीकरण, लाइव फोटो और परीक्षा योजना में टियर 2 का स्ट्रक्चर, खासकर कंप्यूटर और डेस्क का क्वालिफाइंग नेचर और पोस्ट प्रेफरेंस की अहमियत, ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अधिसूचना सिर्फ नौकरी का विज्ञापन नहीं है, ये असल में इशारा कर रही है कि कैसे सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं तेजी से टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। लाइव फोटो, आधार इंटीग्रेशन, ये सब उसी दिशा में कदम है। उम्मीदवारों को अब ना सिर्फ एकेडमिक तैयारी करनी है, बल्कि इन तकनीकी बदलावों के साथ भी कंफर्टेबल होना होगा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि भविष्य में सरकारी भर्तियां कितनी और डिजिटल, कितनी और ऑटोमेटेड हो सकती हैं। क्या इससे प्रक्रिया और पारदर्शी और तेज होगी? ये देखने वाली बात होगी।